स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी बायोलॉजी 11th के एनाटॉमी चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर बनाए गए एमसीक्यू से आप अपने पूरे चैप्टर का एनालिसिस कर सकते हो कि आपने किस तरीके की प्रिपरेशन कर रखी है। ये वीडियो आपको हर एक टॉपिक से रूबरू करवाएगा और हर एक टॉपिक का आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगा। हर एक क्वेश्चन के बाद में मैं आपको सोचने के लिए 5 सेकंड दूंगा, उसमें आप अपना आंसर सोच सकते हो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिविंग एलिमेंट ऑफ जाइलम। इन चार में से जाइलम का लिविंग एलिमेंट कौन सा है। फर्स्ट है इसमें फाइबर, सेकंड है पेरेनकाइमा, थर्ड है ट्रेकिड और फोर्थ है वेसल्स। योर टाइम स्टार्ट नाउ। इसका जो राइट आंसर है वो है पेरेनकाइमा। ठीक है, बाकी तीनों के ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन होता है, इसलिए ये सारे के सारे डेड एलिमेंट है किसके, जाइलम के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एल्ब्यूमिनियस सेल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर इक्विवेलेंट टू। जिम्नोस्पर्म की एल्ब्यूमिनियस सेल किसके समतुल्य है, किसके समान है। पहला ऑप्शन है सीव ट्यूब, दूसरा है सीव सेल, तीसरा है कंपेनियन सेल्स और चौथा है कोर कैम्बियम। योर टाइम स्टार्ट नाउ। इसका जो राइट आंसर है वो है कंपेनियन सेल। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो एल्ब्यूमिनियस सेल्स हैं वो काम करते हैं कंपेनियन सेल की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लेटरल मेरिस्टेम एक्सेप्ट। एक के अलावा 3 इसके अंदर लेटरल मेरिस्टेम है, आपको उसमें पहचानना कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन है इसके अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टेम, दूसरा है फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, तीसरा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और चौथा है कोर्क कैम्बियम। योर टाइम स्टार्ट नाउ। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो जो लेटरल मेरिस्टेम है उसके अंदर आता है फेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम। ये तीनों किसके टाइप है, लेटरल मेरिस्टेम के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेनकाइमा डिफर्स फ्रॉम पेरेनकाइमा इन। कोलेनकाइमा पेरेनकाइमा से निम्न में से कौन से कैरेक्टर की वजह से अलग है। पहला ऑप्शन है पजेसिंग थिक सेल वॉल, दूसरा है लैकिंग प्रोटोप्लाज्म, तीसरा है कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट यूजुअली और चौथा है बिंग मेरिस्टेमेटिक। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पजेजिंग थिक सेल वॉल। जो कोलेनकाइमा है उसके ऊपर किसका डिपोजिशन हो जाता है, पैक्टिन का। सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की वजह से क्या हो जाती है, ये थोड़ी सी थिक हो जाती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। इनमें से कौन सा एक फीचर मेरिस्टेमेटिक सेल्स का नहीं है। पहला ऑप्शन है इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस, दूसरा है थिन सेलुलोजिक सेल वॉल, तीसरा है प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और चौथा है हाई मेटाबॉलिक रेट। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। बाकी सारे के सारे फीचर मेरिस्टेमेटिक सेल में होते हैं। सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होता है और मेटाबॉलिक रेट, क्योंकि डिवाइडेशन फास्ट करती है इसलिए वो भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेसल लेस एंजियोस्पर्म। आपको इन चार में से ऐसे एंजियोस्पर्म का नाम बताना है जो उसमें वेसल्स एब्सेंट होती है।
पहला ऑप्शन है टेट्रासेंट्रोन, दूसरा है ट्रोकोडेंड्रोन, तीसरा है विंटेरा और चौथा है ऑल ऑफ दीज। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। ये टेट्रासेंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी और विंट्रेसी फैमिली से रिलेटेड तीन एग्जाम्पल हैं, जिन तीनों के अंदर क्या होता है, वेसल्स क्या होती है, एब्सेंट। मोस्टली एंजियोस्पर्म के अंदर वेसल्स आप सभी को पता है प्रेजेंट होती है, लेकिन ये तीन एग्जाम्पल है जिसमें वेसल्स एब्सेंट होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7। वेस्कुलर बंडल हैविंग कैम्बियम बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड। वेस्कुलर बंडल जिस दोनों के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट हो उसको क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है इसके अंदर क्लोज वेस्कुलर बंडल, दूसरा है ओपन वेस्कुलर बंडल, तीसरा कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल और चौथा रेडियल वेस्कुलर बंडल। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया, ओपन वेस्कुलर बंडल। ठीक है, तो कंजॉइंट की अगर हम बात कर लें तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो उस तरीके को हम क्या बोलते हैं, ओपन वेस्कुलर बंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोनोकोट रूट डिफर्स फ्रॉम डाइकोट रूट इज हैविंग। मोनोकोट रूट डाइकोट से अलग क्यों है। पहला ऑप्शन है इसके अंदर पॉलीआर्क जाइलरी या जाइलम बंडल्स, दूसरा है जाइलम लार्ज वेल डेवलप्ड पिथ, तीसरा है इसके अंदर बोथ और चौथा रेडियल वेस्कुलर बंडल एंड एक्सार्क जाइलम। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ। ठीक है, पॉलीआर्क जाइलम होता है और वेल डेवलप्ड पिथ रहता है किसके अंदर, मोनोकोट रूट के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज absent इन द मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलेडन। मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलेडन के अंदर क्या एब्सेंट होगा। पहला ऑप्शन है फ्लोएम पेरेनकाइमा, दूसरा ट्रेकिड्स, तीसरा वेसल्स और चौथा है जाइलम पेरेनकाइमा। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, फ्लोएम पेरेनकाइमा। ठीक है, बाकी तीनों चीज़ें क्या रहती हैं, प्रेजेंट रहती हैं। ट्रेकिड्स भी होता है, वेसल्स भी होता है, जाइलम पेरेनकाइमा भी होता है, लेकिन फ्लोएम पेरेनकाइमा क्या होता है, मोनोकोटिलेडन्स में क्या रहता है, एब्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। रूट हेयर्स आर द। रूट हेयर्स क्या होते हैं। पहला ऑप्शन है मल्टी सेलुलर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल, दूसरा ऑप्शन है एसेलुलर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स, तीसरा है मल्टी सेलुलर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स और चौथा है मल्टी सेलुलर इलोंगेशन ऑफ एंडोडर्मल सेल्स। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल। तो रूट के अंदर जो पेरिसाइकिल होता है, उस पेरिसाइकिल के अंदर चेंजेज आने से जो एपिडर्मल सेल है वो आउटग्रोथ करती हैं, उसकी वजह से क्या बनता है, यूनिसेलुलर, मतलब एक ही सेल है जिसमें एक न्यूक्लियस है, और यूनिसेलुलर रूट हेयर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेल डेवलप्ड पिथ इज सीन इन। वेल डेवलप्ड पिथ किसके अंदर दिखता है। पहला ऑप्शन है मोनोकोट रूट एंड मोनोकोट स्टेम, दूसरा है डाइकोट रूट एंड डाइकोट स्टेम, तीसरा है मोनोकोट रूट एंड डाइकोट स्टेम एंड फोर्थ इज मोनोकोट स्टेम एंड डाइकोट रूट। योर टाइम स्टार्ट नाउ। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मोनोकोट रूट एंड डाइकोट स्टेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। मोनोकोट रूट के अंदर पिथ डेवलप रहता है, साथ ही साथ जो डाइकोट स्टेम है उसके अंदर भी पिथ डेवलप्ड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन स्टेम स्टार्च शीथ इज इक्विवेलेंट टू। स्टार्च शीथ किसके समतुल्य है। पहला ऑप्शन है पेरिसाइकल, दूसरा एंडोडर्मिस, तीसरा है बंडल शीथ और चौथा है बंडल केप। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, एंडोडर्मिस। ठीक है, तो स्टार्च शीथ, स्टेम के अंदर जो स्टार्च शीथ है वो किसके समतुल्य है, एंडोडर्मिस के अंदर के समतुल्य, क्योंकि एंडोडर्मिस में भी स्टार्च पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए हमने क्या बोल दिया, स्टार्च शीथ इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम सेल। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किससे ओरिजिनेट होती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इज मेडुलरी रेस, ऑप्शन सेकंड इज कॉर्टेक्स, ऑप्शन थर्ड इज एंडोडर्मिस एंड ऑप्शन फोर्थ इज फेसिकुलर रेज। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, मेडुलरी रेज। ठीक है, इसके लिए आपको बता दूं, कंजॉइंट जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उसके अंदर ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, उन दोनों के बीच में कैम्बियम होती है, वो कैम्बियम ऊपर से की साइड और नीचे की साइड ग्रोथ कर सकती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इस कैम्बियम को। ठीक है, उसी तरीके से मैंने एक और अरेंज कर दिया, ये कंजॉइंट, ठीक है, जिसके अंदर ये जाइलम हो गया और ये क्या हो गया, फ्लोएम हो गया, ये दोनों के बीच का क्या हो गया, कैम्बियम। अब इस दोनों कैम्बियम के अंदर क्या होती है कि लेटरल ग्रोथ होती है, इसलिए इन दोनों के बीच में भी जो स्पेस है वो फिल हो जाता है। इस कैम्बियम को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की ग्रोथ की वजह से क्या बनती जाती है, दोनों साइड में, रेडियल साइड में और पेरीफेरी और सेंटर के टूवर्ड्स मेडुलरी रेज बनती है, जिसका फंक्शन क्या होता है, रेडियल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी जाइलम इज, फर्स्ट है इसके अंदर ऑप्शन एक्जार्क, सेकेंड है एंडार्क, थर्ड है मिजार्क एंड फोर्थ इज नन। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नन। सेकेंडरी जाइलम इन तीनों में से कोई भी नहीं है, ये तीनों कंडीशन प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की सिचुएशन और पोजीशन के बेसिस पे इनोवेटेड की गई है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ जाइलम इज प्रेजेंट इन बोथ मोनोकोट एंड डाइकोट स्टेम। मोनोकोट और डाइकोट स्टेम दोनों में कौन सी कंडीशन है? पहली है एंडार्क, दूसरा है पॉलीआर्क, तीसरा है मेजार्क और फोर्थ है एक्जार्क। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, एंडार्क। आपको याद क्या रखना है, स्टेम के अंदर जब भी बात करो आप तो कंडीशन करोगे एक्जार्क की, और रूट के अंदर आप जब भी बात करो, चाहे मोनोकोट है डाइकोट, तो आप बोलोगे एक्जार्क। ठीक है, आपको बताऊं एक ट्रिक, देखो एग्जाम और मैंने ये लिख दिया पेपर। ठीक है, पेपर में PAPR आता है, यहाँ पर थोड़ा सा हाइपोथेटिकली PEPR लिख दिया। एग्जाम, एग्जाम से क्या हो गया, एक्जार्क। ठीक है, एग्जाम से क्या हो गया, ये एक्जार्क। पे से क्या हो गया, पेरीफेरी, पेरीफेरी। और PR से मतलब क्या हो गया, प्रोटोजाइलम। ठीक है, प्रोटोजाइलम। और R से आप क्या याद रख सकते हो, रूट। बड़ा सिंपल है, देखो रूट के अंदर कौन सी कंडीशन है, एक्जार्क कंडीशन, और उसमें प्रोटोजाइलम किधर होता है, प्रोटोजाइलम होता है पेरीफेरी की तरफ, बच गया क्या, मेटाजाइलम, तो मेटाजाइलम किधर हो गया, सेंटर की तरफ। जबकि स्टेम के अंदर क्या होता है, इसकी जस्ट अपोजिट कर देना आपको, एक्जार्क से एंडार्क कंडीशन होती है, और प्रोटोजाइलम किधर हो गया, सेंटर की तरफ, और मेटाजाइलम किधर हो गया, पेरीफेरी की तरफ। ये बड़ा सिंपल है, तो आप इसे याद कर सकते हो एग्जाम पेपर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वेस्कुलर टिश्यू ऑफ एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम दोज ऑफ जिम्नोस्पर्म इन। जिम्नोस्पर्म से किस तरीके से डिफर करते हैं ये? पहला ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इन जाइलम, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड सीव ट्यूब इन फ्लोएम, तीसरा है प्रेजेंस ऑफ कंपेनियन सेल इन फ्लोएम, और चौथा है ऑल ऑफ दीज। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, चारों के चारों ऑप्शन से डिफर करता है। वेसल्स प्रेजेंट है, ठीक है,
प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड सीव ट्यूब इसमें क्या होती है, सीव सेल। प्रेजेंस ऑफ कंपेनियन सेल की जगह इनमें क्या रहती है, आप सभी को पता है, एल्ब्यूमिनियस सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है आपके अंदर एंजियोस्पर्म लेक वेसल्स इन द जाइलम। दूसरा है द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। तीसरा है द सेल ऑफ वेसल्स आर लिविंग। और चौथा है द वेसल्स इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक सेल मेड अप ऑफ मैनी वेसल्स मेम्ब्रेन। ठीक है मेंबर्स। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो गया, ऑप्शन बी 2 नंबर। क्योंकि इसमें देखो पहला बता रखा है एंजियोस्पर्म लेक वेसल्स, जबकि एंजियोस्पर्म में क्या रहती है, वेसल्स प्रेजेंट रहती है। प्रेजेंस ऑफ वेसल्स ये सही हो गया। उसके बाद में बता रखा द सेल ऑफ वेसल्स आर लिविंग, सेल ऑफ वेसल्स के ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन होता है तो वो डेड होती हैं। वेसल्स इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब, जिसके अंदर बता रखा बहुत सारी वेसल्स मेंबर्स होते हैं, जबकि इसके अंदर एक ही वेसल्स प्रेजेंट रहती है, एक ट्यूब एक सेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विच टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल अकर्स इन द रूट ऑफ मोनोकोट। रूट ऑफ मोनोकोट में कौन सा अरेंजमेंट प्रेजेंट रहता है। ऑप्शन फर्स्ट कंजॉइंट ओपन, ऑप्शन सेकंड रेडियल, ऑप्शन थर्ड कंजॉइंट क्लोज्ड और ऑप्शन फोर्थ बाई कोलेटरल। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो गया, रेडियल। आप सभी को पता है कि जो रूट्स होती हैं उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस के ऊपर अरेंज रहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेटरल रूट्स अराइज फ्रॉम। लेटरल रूट किससे बनती हैं इसमें। पहला ऑप्शन है एंडोडर्मिस, दूसरा है पेरिसाइकल, तीसरा है कंजक्टिव टिश्यू और चौथा है कैम्बियम रिंग। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया, पेरिसाइकल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केस्पिरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट ऑन द प्लांट सेल ऑफ रूट विच आर। केस्पिरियन जो स्ट्रिप होती है जिसको केस्पिरियन ने डिस्कवर किया था, उसकी कैसे शेप होती है। पहला बता रखा है बीन शेप, दूसरा है डम्बल शेप, तीसरा है बैरल शेप और चौथा है लेंस शेप। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया, बैरल शेप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। मूविंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ ट्री ट्रंक आउटवर्ड ऑर्डर टू वेस्कुलर टिश्यू। तो वेस्कुलर टिश्यू के अंदर आपको सेंटर टू आउटवर्ड बताना किस तरीके से अरेंजमेंट है। पहला इसके अंदर प्राइमरी जाइलम, दूसरा सेकेंडरी जाइलम, तीसरा वेस्कुलर कैम्बियम, चौथा सेकेंडरी फ्लोएम और पांचवा इसके अंदर प्राइमरी फ्लोएम। ये ऑप्शन फर्स्ट हो गया। ऑप्शन सेकंड है सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, वेस्कुलर कैम्बियम, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। तीसरा ऑप्शन है प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, वेस्कुलर कैम्बियम और चौथा है प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, वेस्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो गया, एक हो गया। प्राइमरी जाइलम सबसे पहले सेंटर पे, उसके बाद में सेकेंडरी जाइलम, वेस्कुलर कैम्बियम आ गया, उसके बाद में सेकेंडरी फ्लोएम आ गया और प्राइमरी फ्लोएम आ गया। ठीक है। इसको याद रखने की ट्रिक है 1221 अक्सरे फोटोग्राफी। 1221 अक्सरे फोटोग्राफी, ये कहाँ से कहाँ हो गया, सेंटर से पेरीफेरी। याद रखने की बात क्या हो गई, 1221 का मतलब सबसे पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम का हो गया और फिर बीच में आ गया कैम्बियम। ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी आ गया, उसके बाद में प्राइमरी आ गया। ये क्या हो गया, फ्लोएम, सेंटर टू पेरीफेरी। ठीक है। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 22। एनुअल रिंग्स आर बैंड्स ऑफ। एनुअल रिंग्स किसके बैंड है। पहला ऑप्शन है सेकेंडरी जाइलम एंड वेस्कुलर रेज, दूसरा है सेकेंडरी फ्लोएम एंड वेस्कुलर रेज, तीसरा है सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू और चौथा है कॉर्क एंड वेस्कुलर कॉर्टेक्स।
योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो गया, सेकेंडरी जाइलम एंड वेस्कुलर रेज। ये किसके बैंड है, सेकेंडरी जाइलम का, और वेस्कुलर रेज से क्या बनती है, एनवल रिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। ऑटम वुड और लेट वुड इज फॉर्म्ड। ऑटम वुड और लेट वुड कब बनती है, कैसे बनती है? पहला ऑप्शन है इन विंटर, पहला ऑप्शन है इन स्प्रिंग, दूसरा ऑप्शन है इन स्प्रिंग, तीसरा थ्रू आउट द ईयर, और चौथा इसके अंदर इन ऑटम। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो गया, विंटर में। ठीक है, विंटर के अंदर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ट्रू अबाउट हार्टवुड एंड ड्यूरामेन। हार्टवुड और ड्यूरामेन के रेस्पेक्ट में कौन सा पॉइंट इसमें सही है? इसके अंदर 5 पॉइंट दिए हैं। पहला, इट डज नॉट हेल्प इन वाटर एंड मिनरल कंडक्शन। दूसरा, इट इज डार्क कलर्ड बट सॉफ्ट। तीसरा, इट हैज ट्रेकिरी एलिमेंट फिल्ड विथ टेनिन रेजिन गम्स ऑयल एटसेट्रा। फोर्थ है इट इज पेरिफेरल पार्ट, और फिफ्थ है सेंसिटिव टू माइक्रोब्स प्लस इंसेक्ट हेंस लिस्ट ड्यूरेबल। ठीक है, आपके अंदर ऑप्शन इसमें पहला है फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। दूसरा है सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ। तीसरा है फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ। और इसके अंदर चौथा है थर्ड एंड फोर्थ। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया, एक और तीन। एक और तीन इसके अंदर क्या है, सही है। पहला क्या है इसके अंदर, इट डज नॉट हेल्प इन द वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है इसलिए मिनरल को ट्रांसपोर्ट नहीं करती है। तीसरा क्या है, इट हैज़ ट्रेकरी एलिमेंट फिल विथ, इसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, टेनिन है, रेजिन है, गम्स, ऑयल से फिल्ड रहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, डार्कन कलर बट सॉफ्ट, ये सॉफ्ट नहीं होती है, क्या हो गई, हार्ड होती है। इसके अंदर बता रखा है ये पेरीफेरल पार्ट, ये पेरीफेरल नहीं होता, सेंट्रल होता है। और यहाँ फिफ्थ पॉइंट गलत इसलिए क्योंकि यहाँ पर सेंसिटिव बता रखा है, जबकि ये क्या है, रेजिस्टेंट है, किसके लिए, माइक्रोब्स, इंसेक्ट एंड अदर कंपोनेंट के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर है मोनोकोट रूट डिफर फ्रॉम डाइकोट रूट। डाइकोट रूट से मोनोकोट रूट कैसे डिफर है? पहला इसके अंदर रेडियल वेस्कुलर बंडल, दूसरा है लार्ज पिथ, तीसरा है कंजक्टिव टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, चौथा है सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, लार्ज पिथ, जिसके बारे में आपने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 26 की। द कैम्बियल रिंग इज जनरली, कैम्बियल जो रिंग होती है, कैम्बियम रिंग कैसी होती है वो? पहला, मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन द आउटर साइड। दूसरा है मोर एक्टिव ऑन द आउटर साइड देन ऑन इनर साइड। थर्ड है इक्वली एक्टिव टूवर्ड्स बोथ साइड, और फोर्थ है इक्वली एक्टिव इनएक्टिव टूवर्ड्स बोथ साइड। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए, मोर एक्टिव ऑन इनर साइड देन टू आउटर साइड। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियल रिंग बनती है, ये जाइलम हो गया, फ्लोएम, तो ये इस साइड क्या होती है, ज़्यादा एक्टिव, इस साइड में क्या होती है, कम एक्टिव। ठीक है, मतलब सेंटर की तरफ ज़्यादा एक्टिव और पेरीफेरी की तरफ कम एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। लेंटिसेल्स आर स्पॉन्जी रीजन ऑन द सरफेस ऑफ सम वुडी ओल्ड स्टेम दैट फंक्शन इन। लेंटिसेल्स के अंदर पूछ रखा आपको, पहला ऑप्शन है इसके अंदर गैसियस एक्सचेंज, दूसरा है ट्रांसपीरेशन, तीसरा है बोथ, और चौथा वाटर कंजर्वेशन। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बोथ। गैसियस एक्सचेंज में भी काम आता है और ये ट्रांसपीरेशन में भी। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, द कॉर्क, कैम्बियम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड। इन तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है फेलम, दूसरा है फेलोडम, तीसरा है फेलोजन, और चौथा है पेरिडम। योर टाइम स्टार्ट नाउ। इसके अंदर जो राइट आंसर है वो क्या हो गया, पेरिडम। पेरिडम को हम क्या बोलते हैं, पेरिडम तीनों का कलेक्शन है, फेलम,
फेलोजन और फेलोडर्म। इस तरीके से इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, पेरिडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। इसमें से आपको मिसमैच पेयर सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन रूट हेयर यूनिसेलुलर, स्टेम हेयर मल्टीसेलुलर, ट्राइकोम्स कॉज वाटर लॉस, और फोर्थ गार्ड सेल रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया, ट्राइकोम। ठीक है, ये क्या हो गया, मिसमैच पेयर है। ये सही है, क्यों, क्योंकि रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं, स्टेम हेयर मल्टीसेलुलर होते हैं, गार्ड सेल आपको पता ही है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करती है। जबकि जो ट्राइकोम होते हैं वो वाटर लॉस नहीं करते हैं, वो वाटर को क्या करते हैं, बचाते हैं, प्लांट के लिए सेव करते हैं। इंसेक्टिवोर्स प्लांट के अंदर भी ये ट्राइकोम्स होते हैं जो ट्रेप करते हैं और एडवर्स कंडीशन के अंदर प्लांट के लिए यूजफुल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। रेडियल वेस्कुलर बंडल्स कैरेक्टरिस्टिकली अकर इन। पहला ऑप्शन है मोनोकोट डाइकोट स्टेम, दूसरा है मोनोकोट डाइकोट लीव्स, तीसरा है मोनोकोट एंड डाइकोट रूट, और फोर्थ है इसमें ऑल ऑफ दीज। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया, मोनोकोट एंड डाइकोट रूट। अभी थोड़ी देर पहले इस बारे में हमने डिस्कस किया था, रेडियल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 31 जो है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल इन द फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको एक फिगर दिया गया है, फ्लोएम हो गया, ये जाइलम है। ये दूसरा फिगर है, फ्लोएम और जाइलम के बीच में वेस्कुलर कैम्बियम है। अब आपको इसके अंदर पहला जो ऑप्शन दे रखा है कंजॉइंट कोलेट्रल कंजॉइंट बाइकोलेट्रल, दूसरा कंजॉइंट कोलेट्रल कंजॉइंट बाइकोलेट्रल, ये देखो पहला एक साइड, ये दूसरी है। तीसरा है कंजॉइंट कोलेट्रल क्लोज्ड कंजॉइंट कोलेट्रल ओपन, और चौथा है कंजॉइंट कोलेट्रल ओपन एंड कंजॉइंट कोलेट्रल क्लोज्ड। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, कंजॉइंट कोलेट्रल क्लोज्ड एंड कंजॉइंट कोलेट्रल ओपन। कंजॉइंट के दो टाइप होते हैं, आपको पता हो तो, एक को बोलते हैं कोलेट्रल, एक को बोलते हैं बाइकोलेट्रल। कोलेट्रल बाइकोलेट्रल दोनों की कंडीशन, एक कंडीशन होती है ओपन और एक होती है क्लोज। क्लोज कंडीशन वो होती है जब फ्लोएम और जाइलम के बीच में वेस्कुलर कैम्बियम अब्सेंट होती है, और जब फ्लोएम और जाइलम के बीच में वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, ओपन। ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन ओल्ड सीव ट्यूब्स एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स डिपोजिटेड ओवर सीव प्लेट टू रेगुलेट शुगर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन है, शुगर के ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए ग्रोइंग सीजन के अंदर आगे जैसे जैसे ओल्ड होता जाता है किसका डिपोजिशन होता है। पहला ऑप्शन है पी प्रोटीन, दूसरा है केलोज, तीसरा है लिग्निन, और चौथा है सुबेरिन। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो गया, केलोज। ये केलोज का फॉर्मेशन हो जाता है जिससे वो इम्परमेबल हो जाती है। जैसे जैसे ग्रोइंग सीजन आती है वापस से क्या हो जाती है, ये डिजोल्व हो जाती है, जिससे वाटर का ट्रांसपोर्ट हो पाता है। ये विंटर सीजन के अंदर केलोज बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल जाइलम आर द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ। सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल किसका फीचर है, पहला है रूट एंड स्टेम रेस्पेक्टिवली, दूसरा है एक्जार्क एंड एंडार्क रेस्पेक्टिवली, तीसरा है एंडार्क एंड एक्जार्क रेस्पेक्टिवली, और चौथा है बोथ 1 and 2। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ 1 and 2, एक और दोनों, दोनों सही है। रूट और स्टेम में होता ही है, और एक्जार्क कंडीशन हो गई किसके अंदर, रूट के अंदर, और एंडार्क किसके अंदर हो गई, स्टेम के अंदर। तो एक्जार्क कंडीशन के लिए क्या हो गया, सेंट्रीपेटल, और एक्जार्क एंडार्क के लिए क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, ये अपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इन द रूट स्टेम ट्रांजिशन रीजन ऑफ द वेस्कुलर बंडल आर। रीजन ऑफ द वेस्कुलर बंडल क्या होंगे, पहला ऑप्शन है रेडियल, कंजॉइंट, दूसरा, तीसरा है कोलेट्रल, और चौथा नन। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी।
जब रूट और स्टेम का ट्रांजिशन होता है, ये ट्रांजिशन पॉइंट मोस्टली आप रेडिकल में देख सकते हो, जब इन दोनों का ट्रांजिशन होता है उस जगह पे कोई भी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। उस जगह पे क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। जैसे रेडियल से कंजॉइंट हो गया, क्योंकि रेडियल ये मान लो रूट है और ये स्टेम है, तो ये जो ट्रांजिशन है इस जगह पे क्या होता है, ये चेंजेस होने स्टार्ट होते हैं, क्योंकि रूट के अंदर जो सिमेट्री होती है वो होती है रेडियल और स्टेम के अंदर होती है कंजॉइंट। तो इसके अंदर क्या होता है, ऑप्शन क्या आएगा, नन, क्योंकि दोनों ही प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which sequence correctly illustrate the arrangement of layers from outside to inside in dicot stem? आउटसाइड टू इनसाइड डाइकोट स्टेम में जो अरेंजमेंट है वो कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है इसके अंदर हाइपोडर्मिस एंडोडर्मिस पेरिसाइकल फ्लोएम जाइलम, दूसरा है एंडोडर्मिस हाइपोडर्मिस पेरिसाइकल जाइलम फ्लोएम, तीसरा है हाइपोडर्मिस एंडोडर्मिस पेरिसाइकल जाइलम फ्लोएम, और चौथा एंडोडर्मिस हाइपोडर्मिस पेरिसाइकल फ्लोएम जाइलम। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो गया, फर्स्ट। सबसे पहले क्या हो गया, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के जस्ट बाद में आ गया एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे होता है पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के बाद में फ्लोएम, फ्लोएम के बाद में जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 36। एज कंपेयर टू ए डाइकोट रूट ए मोनोकोट रूट हैज, एक मोनोकोट रूट के पास क्या होगा डाइकोट की कंपेरिजन में? पहला ऑप्शन है मोर अबेंडेंट सेकेंडरी जाइलम, मैनी जाइलम बंडल्स, थर्ड है इनकॉन्स्पिकस एनुअल रिंग्स, और चौथा है रिलेटिवली थिकर पेरिडम। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, मैनी जाइलम बंडल्स। ठीक है, मोनोकोट रूट के पास क्या होंगे, जाइलम बंडल ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाई, रेडियल कंडक्शन किससे होता है? पहला ऑप्शन वेसल्स, दूसरा वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, तीसरा है फ्लोएम, और चौथा रे पेरेनकाइमा सेल। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी, रे पेरेनकाइमेटस सेल्स कौन सी हो गई, मेडुलरी रेज, जिसके से क्या होता है, रेडियल कंडक्शन। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको। 38 क्वेश्चन है क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल लेक, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल में क्या एब्सेंट होता है? पहला ऑप्शन है ग्राउंड टिश्यू, दूसरा है कंजक्टिव टिश्यू, तीसरा है कैम्बियम, और चौथा है पित्त। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा सी, कैम्बियम। ठीक है, थर्ड नंबर जो राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। विच प्लांट पार्ट पजेजेज पोलियार्क कंडीशन ऑफ वेस्कुलर बंडल विथ ए वेल डेवलप्ड पिथ, पोलियार कंडीशन है और वेल डेवलप्ड पिथ किस में है? पहला ऑप्शन डाइकोट रूट, दूसरा मोनोकोट रूट, तीसरा डाइकोट स्टेम, चौथा है मोनोकोट स्टेम। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोनोकोट रूट। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। 40 नंबर जो क्वेश्चन है हाइपोडर्मिस इज द स्पेस इन सनफ्लावर स्टेम एंड स्पेस इन मेज स्टेम। हाइपोडर्मिस कैसी होती है सनफ्लावर के स्टेम में और मेज के स्टेम में? पहला ऑप्शन है पेरेनकाइमेटस कोलेनकाइमेटस, दूसरा है कोलेनकाइमेटस स्क्लेरेनकाइमेटस, तीसरा है स्क्लेरेनकाइमेटस, चौथा है कोलेनकाइमेटस, चौथा है स्क्लेरेनकाइमेटस एंड पेरेनकाइमेटस। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बी। हाइपोडर्मिस सनफ्लावर की स्टेम जो एक डाइकोट स्टेम है उसमें तो कैसा होता है कोलेनकाइमेटस, और जो मोनोकोट है मेज उसकी स्टेम में कैसा होता है स्क्लेरेनकाइमेटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, बाइकोलेटरल कंडीशन किस में होती है? पहला हेलियंथस, दूसरा जियामेस, तीसरा कुकरबिटा, और चौथा ड्रेसिना। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया, कुकरबिटा। कुकरबिटा के अंदर कौन सी कंडीशन होती है, बाइकोलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई शेप्ड अरेंजमेंट ऑफ जाइलम वेसल्स इज फाउंड इन, ऑप्शन फर्स्ट है मोनोकोट स्टेम, ऑप्शन सेकंड है डाइकोट स्टेम, ऑप्शन थर्ड है मोनोकोट रूट, और ऑप्शन फोर्थ है इसके अंदर डाइकोट रूट।
योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया, मोनोकोट स्टेम। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वाई शेप्ड अरेंजमेंट होता है किसका, जाइलम वेसल्स का, मोनोकोट की स्टेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। द यंगेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन द वुड ऑफ डाइकोट प्लांट इज लोकेटेड इन। यंगेस्ट लेयर बतानी है आपको सेकेंडरी जाइलम की, वो किधर होगी। ये पहला ऑप्शन है बिटवीन पिथ एंड प्राइमरी जाइलम, दूसरा है जस्ट आउटसाइड वेस्कुलर कैम्बियम, थर्ड है जस्ट इनसाइड कोर कैम्बियम, और फोर्थ है जस्ट इनसाइड कोर कैम्बियम। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया जस्ट इनसाइड कोर कैम्बियम। इनसाइड कोर कैम्बियम के अंदर की ओर होती है यंगेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, हम बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। All given tissues are formed as a result of redifferentiation process except redifferentiation process से बनते हैं इनके, इनमें से एक के अलावा। तो आपको वो बताना है एक। पहला ऑप्शन है फेलम, दूसरा है फेलोडम, तीसरा है सेकेंडरी जाइलम, और फोर्थ है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है वो रीडिफ्रेंशिएशन से नहीं डी से बनता है। बाकी तीनों किसके एग्जाम्पल हैं, रीडिफ्रेंशिएशन के। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 45 की। लेंटे सेल्स आर फाउंड ड्यू टू द रप्चर इन एपिडर्मिस बिकॉज ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाई। लेंटी सेल्स किसके प्रेशर के एक्सर्टेड से बनती है। पहला है एपिथेम सेल, दूसरा है टाइलोसेस, तीसरा है कॉम्प्लीमेंट्री सेल, और चौथा है फेलम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डोर्सी वेंट्रल लीफ व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ जाइलम। डोर्सी वेंट्रल लीफ के अंदर इनमें से कौन सा ट्रू है जाइलम के पोजीशन के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं पहला ऑप्शन इसमें जाइलम टूवर्ड्स एडेक्सियल एपिडर्मिस, जाइलम टूवर्ड्स एबेक्सियल एपिडर्मिस, तीसरा है जाइलम सराउंडेड फ्लोएम, जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा जाइलम इज टूवर्ड्स एडेक्सियल सरफेस। एडेक्सियल का मतलब एक लीफ के अंदर एक तो एडेक्सियल ऊपर वाली होती है, एक एबेक्सियल होती है नीचे वाली एपिडर्मिस। तो इसके अंदर क्या होगा, जाइलम की पोजीशन किस साइड होगी, ऊपर वाली साइड की तरफ। ठीक है, ऊपर वाली एबेक्सियल एपिडर्मिस की तरफ, एडेक्सियल एपिडर्मिस की तरफ, एडेक्सियल। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग। पहला इसमें हाइपोस्टोमेटिक लीफ डाइकोट में, एपिस्टोमेटिक लीफ मोनोकोट में, एम्फिस्टोमेटिक लीफ फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में, और फोर्थ है प्रेजेंस ऑफ संकन स्टोमेटाइन लीफ, वो हो गया सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ए। इसमें करेक्ट पेयर क्या हो गया, हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन हो गई डाइकोट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। एज कंपेयर टू स्प्रिंग वुड ऑटम वुड हैड। ऑटम वुड के अंदर क्या होता है स्प्रिंग वुड के कंपैरिजन में। पहला ऑप्शन है मोर नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट विथ वाइडर वेसल, दूसरा है मोर नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट विथ नैरो वेसल्स, तीसरा है इनर जाइलरी एलिमेंट विथ वाइडर वेसल्स, और चौथा फेवर जाइलरी एलिमेंट विथ नैरो वेसल्स। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो गया, वो हो गया डी, फेवर जाइलरी एलिमेंट विथ नैरो वेसल्स। जाइलरी एलिमेंट क्या रहते हैं, ठीक रहते हैं, जबकि वेसल्स क्या रहती हैं उनकी, नैरो रहती हैं। किसकी बात है, ऑटम वुड की। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। इन ऑल ट्रीज सेंट्रल डार्क कलर्ड नॉन कंडक्टिव पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज रेफर्ड टू एज। डार्क है
और नॉन कंडक्टिव पार्ट है। पहला ऑप्शन हार्डवुड, दूसरा सेफवुड, तीसरा सॉफ्टवुड और चौथा हार्डवुड। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो गया, हार्डवुड। हार्डवुड के अंदर क्या होता है, नॉन कंडक्टिव होता है, डार्क होता है, डार्क कलर। नॉन कंडक्टिव का मतलब वाटर का ट्रांसपोर्ट ये नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली shows as the sequence of different tissue of the पेरिडम starting from पेरीफेरी। पेरीफेरी से स्टार्ट करना आपको और पेरिडम का टिश्यू बताना है। पहला इसमें फेलोजन, दूसरा फेलम, तीसरा फेलोडम, दूसरा ऑप्शन है फेलम, फेलोडम, फेलोजन, तीसरा है फेलम, फेलोजन, फेलोडम और चौथा है फेलोडम, फेलोजन और फेलम। योर टाइम स्टार्ट नाउ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, फेलम, फेलोजम और फेलोडम। तो आप ऐसा याद रख सकते हो, ये सबसे बाहर की ओर हो गया फेलम, ये हो गया फेलम, एम याद रख लिया आपने, ये हो गया फेलोजन, ये हो गया फेलोजन और सबसे अंदर की ओर क्या हो गया, फेलोडम। तो आपको याद रखना एम जी डी, बाहर से अंदर की ओर क्या है, एम जी, एम जी डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, आइडेंटिफाई गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट लेबल ए बी सी। आपको इस फिगर को आइडेंटिफाई करना और ए बी सी के बारे में बताना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला ऑप्शन है केलोज, ए के लिए, बी के लिए जाइलम पेरेन्काइमा और सी के लिए जाइलम वेसल्स। दूसरा ऑप्शन है ए के लिए केलोज, बी के लिए फ्लोएम पेरेन्काइमा और सी के लिए फ्लोएम वेसल्स। और तीसरा ऑप्शन है टाइलोसिस, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम वेसल्स। और फोर्थ है टाइलोसिस, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम वेसल्स। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, सी, टाइलोसिस। टाइलोसिस किसके लिए, एक के लिए। देखो आपको ये स्वेलअप स्ट्रक्चर दिख रही है, आराम से पता चल रहा है ये क्या होगा, टाइलोसिस। और जो बी है उसको अपन ने बोल दिया जाइलम पेरेन्काइमा और सी क्या हो गया, जाइलम वेसल्स। सी क्या हो गया, ये जाइलम वेसल्स। तो हम कह सकते हैं कि जो टाइलोसिस है वो किसके बीच में बन रहा है, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम वेसल्स। इसके रिगार्डिंग आपके नीट में क्वेश्चन भी आया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो एग्जाम बूस्टर है इन सभी के अलावा। रेफर द फिगर, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। इस फिगर को देख के आपको ए बी सी को आइडेंटिफाई करना है। पहला ऑप्शन है इसके अंदर, ए है सीव ट्यूब के लिए, बी है फ्लोएम पेरेन्काइमा, सी है कंपेनियन। दूसरा ए वेसल्स, बी है जाइलम पेरेन्काइमा, सी है कंपेनियन सेल। तीसरा ए सीव ट्यूब, बी है फ्लोएम पेरेन्काइमा, सी फ्लोएम फाइबर। और फोर्थ है इसमें सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो गया, ए। ए क्या है यहाँ पर, ये सीव ट्यूब, क्या ये सीव ट्यूब। बी क्या हो गया, फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको ये हो गया फ्लोएम पेरेन्काइमा। और सीव ट्यूब के पास में आप सभी को पता है कौन से सेल होते हैं, कंपेनियन सेल, जो इसको सहारा देती हैं। इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने 51 क्वेश्चन पढ़े और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपने पूरा एनालिसिस किया है आपके पूरे चैप्टर का। अगर इस वीडियो के अंदर आपके लिए 5 सेकेंड कम पड़ते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चन के आंसर को सोच सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। इस पूरे वीडियो की जितने भी क्वेश्चन हैं उसकी आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप इसको वापस से रिवाइज कर सको। थैंक यू सो मच।